बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पता नहीं किसके शय पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, दिख भी रहा है, समझ में आता है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले कराना से सपा सांसद इकरा हसन से सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने बदतमीजी की थी। इसकी शिकायत इकरा हसन ने प्रशासन से लेकर के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सपा के तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए। सवाल उठाना लाजमी है और उठना लाजमी है, क्योंकि एडीएम ने एक सांसद जिनका ओहदा प्रोटोकॉल के तहत एडीएम से बड़ा था, उस एडीएम ने इकरा हसन को गेट आउट कह दिया, जिसे किसी भी स्तर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए, सुनवाई नहीं होने का क्या परिणाम होता है। जब सुनवाई नहीं होती, समाज में ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि वायरस फैलाते हैं। अब उन्हें मालूम है एंटी वायरस तो कोई काम का है नहीं, उसका असर तो कुछ है नहीं, तो चलो फैल जाइए। कराना से सपा सांसद इकरा हसन के पीछे भी एक कोविड टाइप वायरस फैल चुका है, पीछे पड़ गया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसकी अकल ठिकाने आ गई। लेकिन उससे आगे सवाल यह है कि क्या इकरा हसन को डराने की कोशिश हो रही है? वो जिस तरीके से मुखर हैं, हर मुद्दों पर तथ्यों के साथ में बात करती हैं, तर्क रखती हैं, क्या विरोधियों को गले नहीं उतरता? क्या विरोधियों को लगने लगा कि इन्हें शांत कराना जरूरी है, तो वायरस को समाज में छोड़ दिया? लेकिन उस वायरस को भी एहसास हो गया, अब तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि सपाई इनके पीछे पड़ने वाले हैं। अखिलेश के साथ सपा नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं के बारे में एक बात है कि पहले वो किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जब कोई उन्हें छेड़ता है तो उन्हें छोड़ते नहीं। अनिरुद्ध आचार्य को ले लीजिए या फिर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लीजिए। घोसी विधानसभा उपचुनाव के दौरान ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सफाई छोड़ने की बात कह दी थी। यादवों की बुद्धि 12 बजे आने की बात कहकर के मौज ले रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? वो चुनाव तो बीजेपी हारी ही, ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को जिता तक नहीं पाए। दोस्तों, करणी सेना का नाम तो आपने सुना होगा। इसे अगर उत्पाती सेना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उत्पाती सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा। अब योगेंद्र राणा ने कराना सांसद इकरा हसन पर एक बेहद ही बेहुदा बयान दिया और वीडियो बनाया, जिसमें उसने इकरा हसन से निकाह करने की बात कही और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को जीजा बुलाने की शर्त रख दी। सुनिए इस करणी सेना के उपाध्यक्ष के बेहूदगी वाले, बदतमीजी वाले बयान को। हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। दोस्तों, मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा कहता है कि मैं कराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। अबे यार, न शक्ल ना अकल न ओहदा। भाई साहब, अब इकरा हसन से शादी करने चले, आईना तो देख लेते जरा। इकरा हसन इस वक्त जिस मकाम पर हैं, पहले भाई कुछ बनकर तो दिखाओ। हो तो कुछ नहीं, भाषा गुंडे मवाली, सड़क छाप लोगों वाली, पेशा सिर्फ गुंडागर्दी। चलें इकरा हसन से शादी करने की ख्वाहिश लेकर के बयान देने, ऊपर से शर्त भी रख रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है। राणा साहब कहते हैं बशर्ते मैं अपनी शर्त रखी है और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कह करके बुलाए। शायद ये राणा साहब ओवैसी बंधुओं को जानते नहीं हैं, ओवैसी के खानदान को नहीं जानते हैं। ओवैसी के खानदान को जान जाएंगे तो इनकी पतलून ढीली हो जाएगी। राणा ने कहा कि वो हिंदू ही रहेंगे और टीका लगाएंगे, क्योंकि उन्हें यही करना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर। उन्हें निकाह कबूल है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद को लेकर के कई पोस्ट की।
ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैराना सांसद इकरा हसन अभी अविवाहित हैं, वो भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं है। राणा ने कहा कि उनका घर मकान भी ठीक ठाक है, उनके पास जमीन ज़्यादा जायदाद और माल भी कम नहीं है। मुरादाबाद में उनके कई मकान हैं। राणा कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, इकरा हसन चाहें तो उनसे शादी कर सकती हैं। अब इस राणा को कोई ये समझाए, इस बेहुदे शख्स को, कि अगर ये सनातनी खुद को कहता है तो एक पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म, अपराध, इसको सलाखों से पीछे होना होगा। खैर, राणा ने कहा कि वह उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त देगा। अबे कौन है भैया तू राणा? शर्त रखा है कि ओवैसी अकबरुद्दीन बंधु असदुद्दीन ओवैसी उसे जीजा कह करके बुलाएं। जीजा तुझे शायद नौकर तक ना रखें। राणा ने कहा कि इकरा हसन से निकाह कबूल है। कबूल की स्पेलिंग पता है? कबूल कहते किसे हैं? कबूल का मतलब जानता है राणा? इकरा हसन के आसपास खड़ा होने लायक तो नहीं है तेरी हरकतें। वो कहता है कबूल है, कबूल है, अपने मुंह में मिट्ठू। इस वीडियो और पोस्ट के बाद में सोशल मीडिया पर जम करके विवाद हुआ। करीब 181 लोगों ने कमेंट किए। इसके बाद ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने अपने फेसबुक पेज से घबरा करके, जैसे कि चूहा बिल में दुबक जाता है, घुस जाता है, वैसे ही राणा भी बिल में दुबक गया और अपने सारे सोशल मीडिया के इसने वीडियोस हटा दिए। और पोस्ट को लेकर के अब जो गुस्सा लोगों में है, सपाइयों में है, वो तो आपके सामने सोशल मीडिया पर उसका मुजाहरा देख लीजिए। गुस्सा होना दोस्तों लाजिम है। जिस तरह इसने अभद्रता दिखाई, मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर एक सांसद के बारे में इसे बोलने की हिम्मत कैसे आई। इससे पहले इसी करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को डराने का प्रयास किया था। उनके घर के बाहर अटैक करके तोड़फोड़ की थी। रामजीलाल सुमन बस इतिहास के तथ्यों को रख रहे थे। बस इससे करणी सेना के बवालियों ने गुंडों को मिर्ची लगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी की सजाती करणी सेना जैसे गुंडे मवाली सड़कों पर उतर आए। लेकिन सपा नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें उस वक्त करारा जवाब दिया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि एक के बाद एक विपक्षी सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसके शय पर हो रहा है? जाहिर तौर पर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है, जिसकी बुनियाद पर इकरा हसन जैसे अगर सांसद को लेकर के लोग ट्रोल करने लग जाएं, इकरा हसन के विरोध में उसको एक खूबसूरत जामे में पहना करके कुछ ऐसे शब्दों के साथ, अलग अलग ट्रिक के साथ में उन पर हमलावर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सरकार की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर चाहे वो करणी सेना के ऐसे उपद्रवी हों, राणा जैसे लोग जिन्होंने लालजी सुमन के घर पर अटैक किया, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी देते फिरे ये लोग, कहीं ना कहीं से शह तो जरूर है। और अब ये शख्स अगर इकरा हसन को टारगेट कर रहा है, वो इकरा हसन जिस सांसद ने किसी के बारे में कोई ऐसी बात जैसे सांसद बनी है या चुनाव प्रचार के बीच में नहीं कही होगी कि किसी को कोई ठेस पहुंचे, लेकिन अगर ये सब चीज़ें इस वक्त चल रही है, इसका मतलब यह है कि साजिश गहरी है, बड़ी है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे करणी सेना के बदतमीज संगठन के बदतमीज योगेंद्र राणा के इस बयान और इस वीडियो को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।